बता देते हैं। अब भाई आप एक बार पहले हमका विश्वास दें, हम कहे कि हमारे ऊपर भरोसा करें। आज आप हमसे कहें कि गुरुजी हमारे ऊपर आप भरोसा करें कि आज के बाद हमारे अंदर कोनो प्रकार के घमंड न दिखे। कि मतलब आज के बाद हमारे अंदर घमंड नहीं दिखेगा, हमारी पदवी चाहे जो भी हो, हमारा चेहरा चाहे जो भी हो, हमारा शरीर चाहे जो भी हो, हमारा सहूर चाहे जो भी हो, हमारी क्वालिटी चाहे जो भी हो, हमारे पास धन चाहे जो भी हो, हमारा पद चाहे जो भी हो, उस पद का, उस क्वालिटी का, उस हुनर का हमारे अंदर अब आपको घमंड कभी नहीं दिखेगा, है ना। मतलब हमारे अंदर अब आप बताइए, वादा कर रहे हैं इस बात का, मतलब हम इस पर भरोसा करें, आपके ऊपर पूरा भरोसा करें, थोड़ा बहुत पूरा। अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो प्रमाण यह है कि आपके घर का झगड़ा बंद हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने आप को जीरो मान लेता है तो झगड़ा क्यों करेगा? और झगड़ा कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास अभी घमंड, बताइए ना। वो चाहे बेटे से, बेटा से, बेटी से, किसी से भी अगर वो घमंड कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास अभी, बताइए ना, बोल रहे हैं सपोर्ट करिए, इसका मतलब उसके पास अभी घमंड है। तो हम आपके ऊपर पूरा भरोसा करें कि आपका घमंड अब खत्म, प्रकृति आपका घमंड खत्म करे कि आप खुद खत्म करेंगे? बस एक दो और बाकी, मतलब प्रकृति आपका घमंड चूर करे, वो चूर कैसे करेगी ना, उसके पास दया नहीं है। प्रकृति के पास, प्रकृति किसी की नहीं है और सबकी है। प्रकृति किसी की सगी नहीं है और पराई भी किसी की नहीं है। उसका वही नियम है, जैसे बिजली किसी का नहीं है और ये सबका है। जो इसका उपयोग करेगा, जैसे नियम बना है, ये सबको प्रकाश देगा, और जो इसका उपयोग नहीं करेगा, ये अब उसके नियम पे नहीं चलेगा, ये सबको विनाश करेगा। बताइए आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बताइए, बोल नहीं रहे, क्या चाहते हैं? मतलब इसका प्रयोग करेंगे, ये सबकी है और किसी की नहीं। सही प्रयोग कर रहे हैं तो ये सबको प्रकाश देगा, गलत प्रयोग किए तो जिंदगी आपकी ले लेगा। नहीं लेगा? ले लेगा। तो हम क्या करें, जीवन की हर एक चीजों का अगर सही प्रयोग करें तो क्या हमारा जीवन कैसा रहेगा बताइए? अच्छा रहेगा। तो अब बताइए कितने लोगों के पास अभी घमंड बचा है, कितने लोगों के पास खत्म है? और जानते हैं आपकी जो कितने लोगों का इस रास्ते पे चलने के बाद अभी बरकत कम हो रही है? पूरी होती, जिनके यहाँ पूरा हो रहा है, जो अभी बरकत से वंचित हैं, ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनको ये प्रकृति सिखा रही है, मजबूर करके, बांध करके, रोक करके, कि या ये समझिए कि उनको योग्य बना रही है। मतलब उस सीट के योग्य बना रही है कि वो पदवी आपको मिलेगा तब जब पहले उस योग्य बन जाइए। और हम क्या कर रहे हैं? पदवी पाना चाहते हैं, योग्य बनना नहीं चाहते। पदवी पाना चाहते हैं, योग्य बनना नहीं चाहते। मतलब सुख पाना चाहते हैं, सुख के लिए कोई काम न करना पड़े। मतलब सुख के लिए हम कोई काम न करें, बाकी सारा सुख मिले हमको। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बात हो गई। अब घमंड, आप पूरा भरोसा हमको दीजिए कि हम घमंड नहीं आएगा। माता जी पीछे नहीं आएगा, ये आएगा। किसी के उकसाए से भी हम उकसेंगे नहीं, किसी के उलझाने से भी हम उलझेंगे नहीं। ये बताइए, जिस दुनिया में आप रहते हैं उसी दुनिया में हम रहते हैं। लोग आपसे भी मिलते हैं, हमको भी लोग मिलते हैं।
अगर हम भी उलझना चालू कर दें लोगों के उलझाने से, तो हमारा क्या होगा? आप भी अगर उलझते होंगे तो आपका क्या होता होगा? उलझाना, चाहे आपका घर का ही कोई उलझा दिया, उलझाने का मतलब, उलझने का मतलब आपकी शक्ति खत्म, जीरो हो जाएगी। फिर आपके साथ बुरा छोड़ अच्छा नहीं हो सकता। उलझना मतलब आपका दिमाग आपके पास से गायब हो गया। हाँ, आपका दिमाग, आपकी शक्ति, आपकी सोच, जो कुछ है वो आपके से गायब हो गई। अब उलझा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उलझा हुआ व्यक्ति, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब बताइए, जैसे कि हम आपको भरोसा देते हैं कि भरोसा रखिए, रास्ते पे चलिए, सब ठीक होगा, उसी तरह आप भरोसा दीजिए कि घमंड नहीं आने देंगे अपने अंदर। किसी भी चीज का, किसी भी बात का। पीछे वाले भाई आप सब लगता है आएगा बराबर, नहीं आएगा किसी भी बात का, नहीं आएगा। आपको लगता होगा ये सारी बातें बेकार है, आपको बता दें यही सारी बातें ही आपको बर्बाद कर रही हैं। यही थोड़ी थोड़ी नासमझी ही आपको कितना पीछे खींच देती है, आपको पता ही नहीं चलता। कितना पीछे आप चले जाते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि हम वही हैं, और पीछे झांक के देखते हैं कि हम तो बहुत पीछे आ गए। समझिए बात, थोड़ी थोड़ी गलती, छोटी छोटी गलती, ठीक है, इसको गहराई से लीजिएगा। ये बहुत बहुत बुराई से, बहुत बड़े बड़े बुराई से आपको बचाएगा ये सारी चीजें। तो अब नहीं आएगा ना किसी भी पद का घमंड। सास है तो उसका भी, बहू है तो उसका भी, बेटा है किसी का तो उसका भी, बेटी है उसका भी, पत्नी है किसी का तो उसका भी घमंड नहीं करना, पति है उसका भी घमंड नहीं करना, किसी की माँ है तो उसका भी घमंड नहीं करना, नहीं करेंगे किसी भी चीज का, जीरो रहेंगे एकदम। चलिए आगे, जल्दबाजी। जल्दबाजी किसके अंदर है? बहुत जल्दबाजी है। क्या पाने की? दो बातें हैं, किसके अंदर सुख पाने की जल्दबाजी है और किसके अंदर सुख पाने की, मतलब जल्दबाजी है तो अच्छा से अच्छा बनने की, अच्छा बनने की जल्दबाजी किसके अंदर है और किसके अंदर सुख पाने की जल्दबाजी है? पक्का बताइए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर 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 आप इसको पाएंगे ये छूट जाएगा, तो ये भी आपके पास नहीं रह पाएगा, और इसको पा जाएंगे ये आपके पीछे पीछे लगा रहेगा। ये क्या है? अगर अच्छाई अपने अंदर अपनाने की, अच्छाई लाने की जल्दबाजी अगर जिसके अंदर आ गई, वो अच्छाई किसी भी चीज की हो, अच्छाई जैसे घर सही करना हुआ, ठीक है, सच बोलना हुआ, और भी, या घमंड जितना जल्दी खत्म करना हुआ, अपने आप को जीरो बनाना हुआ जितना जल्दी, या हर चीजों में जितनी ज्यादा अच्छाई उनके अंदर आएगी उतने ही उनके, ये क्या है, अगर ये चीज आपके अंदर आ गई तो सुख पाने की मड़ी आपके अंदर आ गई। हाँ। अगर अच्छाई आपके पास है तो सुख आपको घेरे रहेगा। और अच्छाई अगर नहीं बन रहे हैं, अच्छा नहीं बन रहे हैं अपने आप को, और डायरेक्ट सुख पाने पर फोकस कर रहे हैं, आपका इरादा, आपका मेहनत, आपका सब कुछ किस पर है? अच्छाई बीच से गायब करके और डायरेक्ट सुख पे, तो क्या होगा आपका? दोनों छिन जाएगा और जिंदगी बेकार। तो अब जल्दबाजी ठीक होने की करना है या जल्दबाजी अपने आप को सुधारने की? जल्दबाजी किस चीज की करना है कि जल्दी ठीक हो जाए इसकी, या अपने आप को जल्दबाजी दिखाना है सुधारने की? जितने जल्दी सुधारो उतना जल्दी। पूरा नहीं बोल रहे हैं अभी, कुछ और बोलना होता तो वहीं पर बताइए भाई।
हम सुधार ला देंगे, जितना जल्दी सुधार लाएंगे, जितना जल्दी सुधार लाएंगे, तो सुख की गर्ज क्या कहेगी बताइए? सुख को बुलाना पड़ेगा या सुख मांगने के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा? सुख के लिए आपको किसी के सामने तड़पना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा, या अपने आप वो आ जाएगा? सुख को भगाएंगे ना तो भी वो भागेगा नहीं आपको छोड़ के। ये हमारे साथ होता है भाई, हम इसीलिए कह रहे हैं ना। नहीं होता तो हम यहाँ पहुंचते कैसे? ये हमारे दिमाग में आता कैसे जो हम आपको बताते हैं? हमारे दिमाग में आता कैसे अगर ये हमारे साथ होता नहीं? क्योंकि ये किताब उताब में कहीं है नहीं, दिखता नहीं। बताइए, पूरी दुनिया में आप जाइए ना, देखिए, अभी ओझा के यहाँ जाके देखिए, ये वाला सुख के लिए ये वाली अगरबत्ती, वो वाले सुख के लिए वो वाली लवंग कपूर, ये वाले सुख के लिए एक पाव बतासा, क्या 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 दुनिया भर का वहां पे ये चल रहा है। बताइए, अगर है थोड़ा बहुत मान लीजिए दुख है तो किसके बिना, किसके लिए है? किसके? आपके लिए, अपने देश के लिए। कि अपने देश को, अपना पर्सनल कुछ नहीं, अपना खुद का पर्सनल कुछ नहीं, कोई प्रकार का नहीं। और ये भी जानते हैं कि अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपके साथ वही टिकेगा जो आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, और अगर जिसको गद्दारी करना हो टिकेगा नहीं, आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए मीटिंग में हम बहुत पहले सिखाए थे एक बात आपको कि कोई अगर आ रहा है तो आइए, बैठ रहा है तो बैठिए, जा रहा है तो जाइए। जैसे कि बताया था कि आवा था तो भाई आवा, बैठा था तो बैठा, फिर जाता है तो जा। आप क्या करते हैं? नहीं जिन जा रहा अबे तनी देर और सुख मिल जाए। बोले हाँ यार, नहीं कहा। देखिए, मतलब आप सुख का पकड़ा था नहीं, तब वो सुख आपका पकड़ नहीं पकड़ पाते, वो कोनो भी चीज हो, ठीक ना? अगर इस प्रकार करेंगे तो आ गए तो आइए, बैठ रहे तो बैठिए, खाएंगे तो खाइए, नहीं खाएंगे तो मत खाइए, है ना? हाँ, जाएंगे तो जाइए। और आप क्या करते हैं? क्या ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं। बताइए बताइए, ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते कि कल चले जाइएगा, परसों चले जाइएगा, एक हफ्ता बाद चले जाइएगा, मतलब सुख कितना दिन हम रोक लें, नहीं रुकेगा। इस तरह करेंगे ना तो क्या होगा? इस तरह तब होगा आपके साथ जब ये आप पकड़ लेंगे, ये अच्छाई जब ये पकड़ लेंगे तो आपको मजबूरन सुख को भी दूर करना पड़ेगा, सुख से भी आप उब जाएंगे। मतलब सुख से भी आप उब जाएंगे, आप फैसला बना के रखना चालू कर देंगे कि भाई दुख उतना दूर रहे, सुख उतना दूर रहे, हमारे पास कोई न रहे। मतलब हाँ हाँ, कि सुख उतना दूर रहिए, दुख उतना दूर रहिए। एक दिन हम ऐसा आपके साथ करवाएंगे, एक दिन आएगा वो पल आपके जीवन में, जिस दिन आपको दोनों से नफरत हो जाएगी, सुख से भी दुख से भी। अभी क्या है ना, दुख इतना झेले हैं कि तरसे हैं सुख, ठीक है उसको भी ले लीजिए, और जब उसको भी मिल जाएगा तो फिर आप कहेंगे पेट भर गया दोनों से, सब बेकार। हाँ बताइए, लेकिन ये चीज पाने के लिए, ये यहां तक पहुंचने के लिए क्या होना जरूरी है? अच्छाई। तो अब आपसे जल्दबाजी किस चीज में दिखाएंगे? अच्छाई पकड़ने में, अच्छा बनने में, या सुख पकड़ने में? जल्दबाजी किस चीज में दिखाएंगे? अभी तक आप क्या कर रहे थे? सुखा मिल जाए तब तो अच्छा करें, सुखा मिल जाए तब तो कुछ सीखें, सुखा मिल जाए तो ये करें, सुखा मिल जाए तो ये करें, अच्छा हो जाए तो ये करें। ये नहीं हो पाएगा भाई। अपने दिमाग को आप फ्रेश क्यों नहीं करते हैं? एकदम फ्रेश करिए ना, एकदम फ्रेश करिए इसको। इसमें इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी दे सकती है आपको, कुछ भी।
ठीक है, ये आपका दिमाग ही है इंसान का, जो इंसान को देखिए हवाई जहाज में बैठा के उड़ा रहा है पंछियों से ज्यादा तेज। ये किसका दिमाग है? इंसान का दिमाग है। उसी दिमाग की देन है कि ये गाड़ी बनी, उसी दिमाग की देन है मोबाइल बना, उसी दिमाग की देन है बिजली बनी, उसी दिमाग की देन है बल्ब बना। और आपका दिमाग की देन क्या है? रोज लड़ते रहो, परेशान होते रहो, झेलते रहो, दिन रात जो मेहनत करके आ रहा है तो उसको दूसरे को देते रहो। ये तो हो रहा है। जो आप जीविका चलाने के लिए जो दिन रात करके मेहनत करके आप उसे कमा रहे हैं, वो कमाई किसको दे रहे हैं? वो भी लाइन लगा के, क्या करके? लाइन लगा के, आकाश करके। कितने लोग हैं गाली सुन रहे हैं फिर भी दे रहे हैं? नहीं सुन रहे? देखिए थाने में चले जाइए, बराबर गाली से बात होगी आपसे, मारपीट करके जाइए, देखिए। ठीक है, अब आपको क्या बटोरना है? जल्दबाजी किस चीज में लाना है? किस सुख पाने में? कितने लोग हैं जो सीख रहे हैं, सीख करके इसको अमल करेंगे पूरी तरीके से, और कितने लोग हैं सीख करके यही भूल के जाएंगे अमल करने के लिए। ठीक है, लागू करने के लिए करेंगे, माता जी करेंगे। पहला ये हो गया घमंड, दूसरा अच्छाई। अब आप बताइए भाई, अपने आप को जब अच्छा बना ही लिए हैं तो कौन शक्ति है जो आपको रोक सकती है, सता सकती है, बीमार कर सकती है, परेशान कर सकती है? बताइए। जिस टाइप की कमी आपके अंदर होगी उसी टाइप का दुख आपको सताएगा। अब चेक करिए अपने अंदर की टाइप की कमी, बताइए, और उस टाइप की कमी को खत्म करिए और यहां दुख खत्म, वहां कमी खत्म, यहां दुख खत्म। और आप कमी खत्म करना चाहते नहीं हैं और सुख पाना बहुत चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? ये तो मंदिर में ही हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। कि हो सकता है, यहां नहीं हो सकता, वहां हो सकता है। हाँ, वहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता, यहां किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो दूर करेंगे हम कमी, अच्छाई लाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमको तो समझ में आ गया बहुत समय पहले, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हमको उसी समय समझ में आ गया एक दिन हम मर जाएंगे। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एक दिन आप नहीं मरेंगे? मतलब आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आप भी एक दिन मरेंगे? पक्का? जब हमें समझ में आ गया कि एक दिन हम मर जाएंगे तो हमारे दिमाग में आया कि इस दुनिया, इस जीवन में इतना अच्छा बन जाए कि कभी झेलना ना पड़े। तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आप भी इतना अच्छा बन जाइए कि मरते वक्त चिंता ना रहे किसी चीज, मरते वक्त किसी चीज की चिंता ना रहे। और अभी आप मरेंगे तो बहुत चिंता आपको रहेगी मरते वक्त, अरे सब चला गया सब। बताइए, तो दूर करना है कमी, लाएंगे अच्छाई। कितने लोग कबूल कर रहे हैं कि ये दोनों कमियां हमारे अंदर अभी भी हैं? घमंड वाली भी और सुख पाने की जल्दबाजी। जैसे कांटा गड़ गया ना तो क्या होता है, हमें जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा मन में भावना आने लगती है। बल्कि गड़ गया तो ये नहीं सोचते हैं कि अब तो ये ठीक होगा अपने समय पे, अब इसमें क्या बुराई है उसको निकाल दिए। और जब बुराई खत्म कर दिए तो आप यकीन भी नहीं करते बुराई खत्म करने के बाद भी कि ये ठीक होगा। सिखा दें ताकि जल्दबाजी नहीं करना। जितने लोगों को बचना हो या बचाना हो बचा लीजिए जल्दी, और बच जाएंगे। ठीक है।
अब इस जगह आपको एक काम करना है। यहाँ भी जल्दबाजी कितने लोग हैं जो सोचते हैं हमारा बच्चा कल ही से मानना चालू कर दे, कल से ही हमारा बच्चा हमारा गुलाम हो जाए, हमारा बेटा बेटी बहू सब लोग हमारे इशारे पे कल से ही नाचना चालू कर दे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? कितने लोग ऐसा चाहते हैं जो कल से? तो मतलब अब समझदार हो गए आप लोग, हाथ नहीं उठा, ठीक है, सोच रहे थे कोई उठाए तो कल से नहीं, कल से नहीं। अब चलिए सुनिए माता जी, सुनाइए मत, केवल सुनना है। जब हम कहते हैं बोलने के लिए तो आप चुप रहते हैं, जब नहीं कहते हैं तो खूब बोलते हैं, ऐसा नहीं करते। हाँ, केवल सुनना है, ठीक है। अब देखिए जिनका बेटा बेटी हाथ से चले गए हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम फिर से आ जाएं हमारे साथ, एक सोच हो जाए, एक विचार हो जाए, एक साथ हम आगे बढ़ें, फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करें, फिर से अगर ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोच रखते हैं, तो उनके लिए एक तरीका, जल्दबाजी खत्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जल्दबाजी यहां भी खत्म करना है कि जल्दी से हम मानता क्यों नहीं, जल्दी से मानता क्यों नहीं है? जानते हैं इसमें कमी कहां हुई है? कितने लोगों को पता है कि कमी कहां हुई है? कितने लोगों को, जिनका बेटा बेटी उनके हाथ से चले गए हैं, उनको कितने लोगों को यह पता है कि कमी इसी जगह हुई है, इसलिए ऐसा हुआ है? बोल रहे हैं। कितने लोगों को लगता है जमाने की वजह से, कितने लोगों को लगता है मोबाइल की वजह से, कितने लोगों को लगता है संगत की वजह से? बोल रहे हैं। कितने लोगों को लगता है संगत की वजह से, मोबाइल की वजह से? हाँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है? आगे नहीं बोलना भाई। जब हम पूछ रहे कितने लोगों को लगता है ऐसा, तो बोल दीजिए हमको नहीं लगता, और लगता है बोल दीजिए हमको लगता है, बस इतने बोलना है, आगे नहीं जाना। शादी ब्याह में यहाँ वहाँ चले जाते हैं फालतू, जो आपको देना चाहते हैं वो भी आप गंवा देते हैं, ठीक है। बताएं आगे कि आप फिर से पूछ रहे हैं कितने लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल की वजह से, मोबाइल की वजह से, समाज की वजह से, या ऐसा वैसा ऐसा लगता है? ऐसा सबसे बड़ी गलती कहां हुई थी हमारी? नहीं, हाँ, जल्दबाजी में भी सुख पाने की, लेकिन इससे बड़ी गलती उस जगह हुई थी जब हमारा बच्चा यहां था, तब उसको हम छोड़ दिए थे, और जब छोड़ने की बारी आई तो उसको हम बांधना चालू कर दिए, फिर वो नहीं। जब इतना बड़ा था तो हम अपने मस्ती में मस्त थे, चाहे बीमारी की मस्ती में, चाहे कमाने की मस्ती में, चाहे घूमने टहलने की, चाहे किसी भी चीज की, हम उस दुनिया में खोए हुए थे। और इस बच्चे को जब उसका सही माँ, हमें बाप बनना था, सही माँ बननी थी उस बच्चे की, बात समझिएगा, तो उसको हम कुछ ना कुछ खिला के, पिला के, कपड़ा पहना के, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करके, उसकी जरूरतों को पूरा करके, कमा किस लिए? बेटवे के लिए। तो एक कपड़ा अगर अच्छा नहीं दे बेटा दे, बिना योग्य बनाए उसको, बिना कला सिखाए, किसको? जिनका बच्चा उनके हाथ से क्या हुआ है? चला गया है, तो बिना योग्य बनाए उनको, एक अयोग्य व्यक्ति को, मतलब अयोग्य बच्चे को योग्यता की तरह सेवा कर दिए, पदवी दे दिए, ठीक है, उन्हीं को बच्चा खराब हुआ। मतलब जब हमें बच्चे को बांधना था, जब हमें सिखाना था, जब हमें हर गलती पे टोकना था, हर गलती पे सुधारना था, माटी खाया तो भी सुधारना था कि इससे नहीं ये होगा, ठीक है। जब वो एक पहली बार आप शब्द बोला तो उस शब्द को आप पकड़े नहीं, जब उसके बजाय आप बढ़ावा दिए,
जब एक गलती करके आप माफी कर दिए, बदले में उसको सजा नहीं दिए, बदले में उसको सिखाया नहीं, बात समझिए, हमें लगता नहीं समझ, समझता है गुरु जी। नहीं समझ, बदले में आप क्या किए, सिखाए नहीं, उसको रोके नहीं हुआ उस जगह कि बेटा ये गलती है, यहाँ दोबारा ये काम मत करना, है ना। नहीं जो कपड़ा पहना हो ना फिर बंजाने में रहोगे अगर ये गलती हुई तो। अब क्या किए, उसकी हर एक गलतियों पे शायद हम बखानते गए या नजरअंदाज करते गए। अब जब बड़ा हो गया तो जो आदतें सिखाए हम बचपन में, वही आदतें बड़े होकर करेगा कि नहीं। और जब करने लगा तो उस समय नहीं खल रहा था, अब क्यों खलता है, अब नहीं खलना चाहिए, लेकिन अब क्यों कष्ट होता है, इसलिए बड़ा हो गया। नहीं समझ। हाँ, मतलब जब उसका दिमाग खाली था, उस समय कचरा भरने का भरपूर मौका दिए हम। क्या भरने का, कचरा भरने का भरपूर मौका दिए। उसके दिमाग को हम बांधे नहीं, उसके दिमाग को हम साफ नहीं किए। ठीक है, जैसे कि पिताजी हमारे हमेशा 24 घंटा साथ नहीं रहते थे, लेकिन अगर वो गलती कहीं देख लेते थे, गलती चाहे गलत घूमते हुए देख लिए, चाहे गलत कुछ भी या गलत कोई काम करते हुए देख लिए, तो मौके पे वो क्या करते थे, सिखाते जरूर। क्या करते थे, सिखाते जरूर। वो गलती देखने के बाद हमारी वो नजरअंदाज नहीं करते, वो बख्शते नहीं थे, भले इकलौते हो। नतीजा क्या निकला, नतीजा जब हम जैसे जानने लायक हो गए, जैसे बड़े हो गए, वैसे उनको छोड़ दिए एकदम, जाओ तुम्हारी जिंदगी, तुम चाहे जीना चाहे मरना चाहे कुछ, बस इतना याद रखना, तुम्हारी वजह से शिकायत इधर आई तो फिर तुम्हारा गला काटेंगे। एक के बाद समझो। तो हम बोले उनसे कि पिताजी, मन में बोले, जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं होती, मन में बोले उस समय, अब इसका मौका हम नहीं देंगे। बोले कुछ भी करना, यहां तक गलती नहीं आनी चाहिए। फिर हम सोच लिए मन में, गलती करेंगे तो आएगी कैसे, नहीं आएगी कैसे नहीं, ये खुदे जल्लाद की तरफ बैठे हैं, काट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें गलती करना ही नहीं, तो पहुंचेगी कहां से, नहीं समझा, गलती नहीं करना तो यहां तक पहुंचेगा कैसे। तो गलती करके छुपाने से अच्छा है बिना गलती करे रह लिया जाए। कोई दिक्कत इसमें, ठीक रहेगा कि नहीं। अब बताइए, अब समझ में आया असली कारण कि आपका बच्चा आपके हाथ से क्यों बाहर हो गया। यही बात हम पहले जब टहलते थे फील्ड में, जब लोगों को सिखाते थे कि आपका बेटा आपसे बाहर जा रहा है, अरे क्या करें, बच्चा है, क्यों कमा रहा है, ठीक है भोगिएगा तो पता चलेगा। जब वही बच्चा हाथ पैर तोड़ने लगा, वही बच्चा कुछ और करने लगा ना, तब समझ में आता है। तो अब समझने से क्या फायदा, जब जरूरत थी तब नहीं समझे, जब नहीं जरूरत है, जब वो हाथ से चला गया तो वो हमारा बच्चा हमारे काबू में आ जाए, तो कितने लोग क्या करते हैं, लॉकेट बनवाते हैं, कितने लोग दुआ तबीज बनवाते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, हवन करवा देते हैं, कितने लोग यज्ञ करवा देते हैं हमारा बच्चा हमारे बस में रहे, कितने लोग कुछ खिला देते हैं कि हमारा बच्चा हमारे बस में रहे, है ना। कितने लोग कुछ है क्या उसका तंत्र मंत्र करवाते हैं कि हमारा बच्चा हमारे बस में रहे। कितने लोग ऐसा कोई कपड़ा पहना देते हैं कि हमारा बच्चा हमारे बस, कैसे रहेगा बताइए। उलझ के रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है और बर्बाद हो जाती है जिंदगी। तो कोई बात नहीं है, अब जो गलती वहां हो गई है, अब जो बताने जा रहे हैं यहां मत करिएगा कि कितना भी बिगड़ गया आपका बच्चा, वो फिर वापस आ जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम दोनों बात बता रहे हैं, जिनका बिगड़ गया है और जिनका बिगड़ने वाला है। ठीक है, अब दोनों लोग अगर तरीका सीख गए हैं, जिनका बिगड़ने वाला है तो इस वैसे करेंगे। ठीक है, बच्चों की ख्वाहिश आपको पूरी नहीं करनी बिना योग्य बने। अगर योग्य बना के ख्वाहिश पूरा करेंगे तो हम हमेशा, जब वो बड़ा होगा ना, हमेशा यही चाहेगा कि
इसको करेंगे तब हमारे पिताजी ये करेंगे हमारे साथ। तो उसका दिमाग कहाँ रहेगा? उसको करने पर रहेगा। और जब आपको उसका अयोग्य है, उस लायक नहीं है, और बिना लायक का उसका सारा ख्वाहिश आप पूरा किए हैं, तो क्या करेगा? पढ़ना किसको अच्छा लगता है? सच बोलना किसको अच्छा लगता है? अच्छाई किसको अच्छी लगती है? 4 बजे उठना किसको अच्छा लगता है? है ना? मतलब अच्छाई किसको अच्छी लगती है? सुधरना 2 प्रकार का होता है। एक आदमी होता है जो शौक से सुधरता है, और दूसरा आदमी होता है मजबूरी में। तो आप कौन से वाले व्यक्ति हैं कि गले का फांसी का फंदा यहाँ लग जाए फिर बोले अब गलती ना करें? नहीं करेंगे। या फंदा दूर से ही देख लेंगे तभी सुधर जाएंगे, नहीं इधर नहीं जाना। वो गलती नहीं करेंगे, वहां पहुंचेंगे कैसे? है ना? दूर से ही देख कर सुधर जाना है कि पहुंच जाए गले तक। तब आपकी आदत किसमें है? आपकी आदत किसमें है? हाँ, जब एकदम मौत करीब आ गई तो हम सुधरने का नाम लेते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये बात क्लियर हो गया। जब बच्चे वाली बात, अब जो ये हो गए बच्चों का, जैसे छोटे छोटे बच्चे सबके हैं लगभग, तो उनको सुधारना है तो उनको पहले योग्य बनाइए, तब उनकी ख्वाहिश पूरा करिए, चाहे वो कितना रोए। उनका चुप कराने के लिए उनकी जिद को पूरा नहीं करना, पहले अपनी जिद उनसे पूरा करवाना। क्या? क्योंकि वो जब बच्चे रहेंगे तो आपकी जिद वो जरूर पूरा करेंगे, जब वो हार जाएंगे तो, और उनको हारना ही है क्योंकि वो बच्चे हैं। और जब बड़े हो जाएंगे ना, गला कट जाएगा, वो हारेंगे नहीं आपसे। पैदा किए हो तो क्या ऐसे थोड़ी पैदा, मतलब आप एक उल्टा बोल देंगे, या कर्ज थी या ये था, एहसान थोड़ी किए हो पैदा किए हो, क्योंकि अब उस लायक बन गए बोलने लायक। जब बोलने लायक नहीं थे तो क्या किए थे आप? कैसे माता जी? वो आप सिखाए ही नहीं है जो सोचे। मतलब जैसे कि ये माता जी बोल रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं सोचते हैं कि हमारे माता पिता कहां से कमा के खिला रहे हैं, क्योंकि हम उसे ज्ञान ही नहीं दिए हैं कि वो सोचे। मतलब वो तरीका ही नहीं सिखाया उनको कि वो सोचे। हाँ, ठीक ना? तो इल्जाम नहीं लगाना, इल्जाम नहीं लगाना। ये हो गया क्लियर? अब ऐसा होगा। अब देखिए, अब जिनके गड़बड़ा गए हैं, क्या किए हैं? गड़बड़ा गए, मतलब हाथ से निकल गए हैं बच्चे, अब उनको वापस कैसे लाना? बता दे कि रहने दे? बता दे, बता दे। बता दें? सोच रहे हैं कि किस तरह बताएं कि आपको समझ में। बताने का बहुत तरीका है, एक बात का बताने का बहुत तरीका है, लेकिन वो तरीका हम सोचते हैं कि जो आपको समझ में आए और उसको आप कर ले। चलिए, जिनके बच्चे अब गड़बड़ा गए हैं उनको कैसे वापस लाएं? ठीक है, आप अभी आप क्या करते हैं उनको वापस लाने के लिए? अभी आप क्या करते हैं उनको वापस लाने के लिए? मतलब अभी आप क्या करते हैं? गाली दे देते हैं, बोल देते हैं, ताना मार देते हैं। हाँ, कितने बाप तो ये भी बोल देते हैं, पैदा करके पछता रहे हैं बेटवा। हमारी उम्र का एक हमारा दोस्त था, वो आया, बोला कि सर जी आज हमारे बाप जो है बहुत बड़ी बात बोल दिए। क्या बोल दिए यार? बोले कि जब गए घर तो बोले क्या करके? हम बोले यही करके। बोले कि क्या बताएं बेटवा, पैदा होते ही तुमको मार डालते तो आज हमको कितना सुख रहता। पछता रहे हैं तुमको पैदा करके। तो आके हमसे बता रहा था कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी बोले। एक घबराओ मत, कुछ ऐसा कर दो कि वही पिता उल्टा बोलना चालू कर दें कि पैदा करके बहुत अच्छा किए,
बहुत लायक पैदा करे कि ये वही बेटा आगे चल के एक गायक बन गया, नाम अच्छा हो गया, अच्छा कमा रहा है। अब उसका नाम ही होगा, मतलब संपर्क खत्म हो गया, बहुत दिन हो गया, मोबाइल पे एक बार देखे थे कि हाँ बन गया, ठीक है। आप सोचिए, अच्छा हो गया ना, बदल गया, बदल गया। तो अब क्या करते हैं आप, ताना बोल देते हैं, घमंड, जल्दबाजी और बेटा बेटी सुधारना कैसे, ठीक, क्लियर है, करेंगे इस तरह। अब आगे बढ़े, अब आगे देखिए क्या करना, आगे बताया जाए। अब आगे एक बात हमको बताइए, एक बात बताइएगा, घबराइए मत, देर नहीं हो रही है। एक बात बताइएगा कि आप जो है यहाँ क्या लेने आते हैं, आशीर्वाद, दर्शन या तरीका? तरीका। माता जी अब आपसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे बोले कि आप वहां जाइए, बैठिए, आपकी बात का जवाब देंगे। अब आप बताइए यहाँ क्या लेने आते हैं, तरीका? नहीं, कोशिश आपसे नहीं सुन रहे, आपको लेने क्या आती है? हम बस इतने बोलना है, आगे नहीं बोलना, तरीका लेने, ठीक है। और बाकी लोग तरीका या और कुछ? तरीका। अब बताइए, तरीका ही आपका जीवन बदलेगा या इसके अलावा और कुछ बदलेगा आपका जीवन? तरीका बदलेगा जीवन आपका। ये दिल्ली से आ रहे हैं, इनका घर आजमगढ़ है। ठीक है, तरीका बदलेगा आपका जीवन या किसी का आशीर्वाद बदलेगा? तरीका। हमारी सोच आपको क्या कर सकती है जानते हैं? हमारी सोच आपको, जब तक आप सही नहीं हो जाते हैं, अपने आप को नहीं बदल लेते हैं, तब तक काम करेगी। हमारी सोच आपके लिए तब तक काम करेगी जब तक आप कर रहे हैं, मतलब काम को कर रहे हैं, जब तक आप पूरा अपना नहीं लेते हैं और कर रहे हैं, तब तक ये काम करेगी जब तक आप काम कर ना दें। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं अपने आप को बदलना, तो हम लाख जतन करते हैं, हमारी सोच आप तक टिकती ही नहीं है। मतलब जैसे होता ना, सोच से हम आपको पकड़ लिए सेठ जी, अब हमारी सोच आपके ऊपर से हट ही नहीं रही। बीच में चाहे एक्सीडेंट हो रहा है किसी का, चाहे कुछ हो रहा है, पहले आपकी चाहे भूख लगी हो, कुछ भी, हमारी सोच आपको एकदम पकड़ी है। तो ये सोच उन्हीं को ज्यादा पकड़ती है जो उस हाँ, और जो नहीं रहते तो उनकी कमियां दिखने लगती हैं, फटक नहीं, अभी कमी पूरा कर, वो अपने आप मतलब रुकती नहीं। बोलना नहीं है माता जी, सिर्फ सुनना है। अभी क्या बोले, सुनना है, ठीक होना है तो सुनना है, बोलना नहीं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए और दुखी रहे, ऐसा अच्छी बात है। अभी हम जो बता रहे हैं ये बात समझ में आया आपको? हमारी सोच फ्री रहे, हमारी सोच डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इस दिमाग से हम और कोई काम नहीं करते हैं, केवल अपने टीम के आगे। ये टीम हमारा ही परिवार है, ये हमारी टीम है ना, और कोई काम नहीं करते। और टिकती कहाँ है ये सोच, टिकती कहाँ है? आपकी जुबान से आपकी अच्छाई नहीं सुनती ये सोच आपका कर्म खुद झांक लेती है कि आपकी जुबान में दम है कि आपके कर्म में। कर्म बराबर जुबान, कर्म बराबर मतलब एक तराजू में कर्म, एक तराजू में आपकी बातें, आपकी जुबान, आपकी जो बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको, और आपका कर्म। और पता चला जुबान का वजन इतना और कर्म का वजन अभी लटका है, कुछ नहीं। तो क्या करते हैं, आपकी जुबान को बंद करके कर्म वाले तराजू में अभी भरो, इसमें माता जी क्या करना है, भरना है इसमें।
और ये भी जानते हैं जिसको दर्द हो रहा है, क्या दर्द, जिसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर उसको एहसास हो रहा है कि यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, वहां नुकसान हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, तो उसको ये एहसास क्यों नहीं होता कि यहां कमी की है, यहां कमी की है, वहां कमी की है, वहां कहीं कमी की है, ये एहसास क्यों नहीं होता? दर्द तो एहसास हो रहा है, कमी क्यों नहीं एहसास होता? जब निर्दोष की सजा बाबा साहब संविधान में नहीं लिखे हैं, तो प्रकृति कैसे निर्दोष को सजा दे सकती है? बेगुनाह को सजा कैसे दे सकती है? ये धरती माँ बेगुनाह को सजा कैसे देंगी, बताइए। नहीं समझ रहे भाई, बोलिए भाई, सपोर्ट करिए थोड़ा सा। माता जी बोलिए, आप बेगुनाह को सजा कैसे मिलेगी? उसको खोजिए माता जी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो शांत बैठिए, एकदम शांत बैठ जाइए, कुछ मत चलने दीजिए दिमाग में। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको खुद को अपनी गलती, तो उसका उपाय एक ही है, इसको मत उलझाइए। शरीर चाहे आग की तरह धड़कती रहे, चाहे यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो, घबराहट हो, आपका दिल पूरा ऐसे कांप रहा हो, शरीर कांप रही हो, कुछ नहीं, कोई मायने नहीं। अपने दिमाग को कंट्रोल करिए, रुक जाइए, ये सब अपने आप पर आ जाओ, अपने आप। ये हमारा प्रैक्टिकल है। जब हम चेक कर लेते हैं तभी हम ये बात आपको बोल रहे हैं, नहीं चेक करते तो नहीं बोलते, क्योंकि हमको पता नहीं, बोलेंगे कैसे? पता है तो बोलते हैं। जीरो करिए इसको। अगर या तो कमी खोजिए, कमी खोज कर बार बार माफी मांगिए। किससे? इस हवा से, इस पानी से, कि दोबारा गलती नहीं होगी। ठीक है, माफी मांगिए, क्षमा मांगिए, और वादा करिए कि दोबारा गलती नहीं होगी। हमसे नहीं, किससे करना है? धरती माँ से, खुद से। और अगर वादा करके वही गलती दोबारा करते हैं, आपका बेटा वादा किया, पापा मम्मी माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आप माफ कर दिए, जाओ जाओ जाओ, और दोबारा वही गलती करता है तो फिर माफी मांग ले, जाओ जाओ जाओ, दोबारा वही गलती करते हैं तो वही माता पिता क्या करते हैं? आओ आओ आओ, अरे यार चिंता क्यों कर रहे हो, दोबारा माफ किया, फिर आओ, ले जाके बंद करके ना इतना पीटेंगे ना, या तो भाग जाओ या तो झूठा वादा मत। बोलिए ठीक माता जी, समझिएगा बात को। कोई शिकायत नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। अगर आप इसके आगे बोल रहे हैं फिर गलती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं माता जी? आपको कैसे पता कि आपके दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, कैसे पता? क्यों नहीं दे सकते आप? ओझा क्या? ये बात समझ में आया पूरा? क्या करना है अब? इस धरती माँ से अब इस रास्ते पे अगर आप चल लिए तो जुबान पर भी एकदम लगाम दे देना है कि इस जुबान से जो निकलेगा वो इसको प्रकट कर देंगी। गलती से अगर दुख में निकल गया तो दुखों दे देंगी। ठीक है, तो आपको इसीलिए बार बार कहते हैं, आपको जो चाहिए वही बोलना है, जो नहीं चाहिए उसको नहीं बोलना। झगड़ा चाहिए तो झगड़ा बोलिए, झगड़ा वाली चर्चा करिए, देखिए अपने आप होने लगेगी। और अगर झगड़ा नहीं करना तो झगड़ा की चर्चा नहीं करना है। अगर जो कर रहा है तो ताला लगा देना, चुप रहिए भाई, बोलना नहीं है। बोलना जैसा भी हम कह रहे हैं मतलब बोलना नहीं है, ताकि आपकी समस्या और ना बढ़े। आपकी बोल ही आपकी समस्या को और बढ़ा दी। बोलना नहीं है, बस समझना है, समझना है, समझना है और समझना है। ठीक है, अब गंवाने का काम केवल हम ही नहीं, हो सकता हमारे पूर्वज शुरू किए हो सकता है उनके पिताजी शुरू किए हों गंवाने का, हो सकता है उनके पिताजी शुरू किए हों। मतलब जहां से हम रास्ता भूले हैं, हमें वहीं से रास्ता को सुधारना है। मतलब हमारी हंडिल जहां से घूमी वहीं से वापस जाके फिर हमें सही दिशा पकड़नी है, तभी यही होगी शुरुआत। ठीक है, अब कहीं तो घूमी है हमारी हंडिल, क्योंकि अभी देखिए
हर एक व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन में सुख पाने के लिए किसी न किसी को मानते हैं। ठीक है, तो असली चीज ना मानकर नकली चीज को सब मानते हैं। असली चीज को ना मानकर नकली चीज को सभी लोग मानते हैं। बोलिए, इस बात से सहमत है? लेकिन पहले क्या था? असली ही ना, लेकिन नकली जहां आया वहीं से हमारी दिशा गड़बड़ाई। अब वो नकली चाहे हमारे पिताजी के जमाने से शुरू हुआ हो, चाहे उनके पिताजी के जमाने से, चाहे उनके पिताजी के जमाने से, चाहे उनके पिताजी के जमाने से, मतलब हंडिल मुड़ा है तो कहीं से तो मुड़ा है, कहीं से तो गड़बड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए दुनिया के अंदर अगर ऐसा नहीं होता तो सभी लोग एक ही भगवान, एक ही धर्म को मानते। जितने इंसान उतने भगवान, सबके अलग 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 अलग। और ये है ना, और जो ओरिजिनल है उनको क्या किए हैं हम? छोड़ दिए। हमें वापस आके ओरिजिनल पे जानना है, ओरिजिनल को मानना है और ओरिजिनल की तरह रहना है, तभी हमारी जिंदगी की असली शुरुआत होगी। ठीक है, जगह दीजिए। ठीक है, अब ओरिजिनल हमारे भगवान जहां से हम भूले हैं, गलती वहीं से हमें सुधारना है। अब भूले कहां से हैं? यहां से कि हमें मानना किसको चाहिए था? प्रकृति को। और हम मानते किसको हैं? मानना किसको चाहिए था? प्रकृति को। मानते किसको हैं? मानते किसको हैं? हाँ, मतलब जहां पे ना समझ में आए, जहां पे चिड़िया गधा दोनों उड़ता है, मतलब कुछ मतलब नहीं निकलता उसका, समझ में नहीं आता, कुछ भी वहां हो सकता है ना? तो दिशा तो कहीं गड़बड़ाई है हमारी। और उसी का बोलबाला, सबका अपने अपने धर्म का बोलबाला हमारे देश में सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसका है हमारे देश में? सबसे ज्यादा सत्संगें चलती हैं तो किस चीज की चलती है? सबसे ज्यादा गाना चलता है किस चीज का चलता है ना? सबसे ज्यादा मतलब जो भी कुछ होता है, प्रचार प्रसार, माइक, त्योहार है, कुछ भी किसका होता है ना? वही सब क्या नकली है, अलग अलग अपने अपने अलग अलग चीज होता है। लेकिन असली का हम क्या किए? भूल गए हमको। और कहां से भूले हैं? पता नहीं पिताजी के जमाना से, पता नहीं उनके पिताजी के जमाना से, पता नहीं उनके पिताजी के जमाने से, लेकिन भूले तो हैं कहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर भूल उस जमाने में हुई तो उस भूल को हम इस जमाने में सुधार करके, और यहां से जैसे वहां कोई आया हमारे पूर्वजों का हैंडल घुमा दिया, तो 3-4 पीढ़ी गलते चली आई मोटर से, मतलब जीवन की गाड़ी। अब क्या करें? यहां से हम फिर मोड़ दे, फिर चलो सही दिशा, तो क्या ये क्या 2-4-10 पीढ़ी तो चली ही जाएगी ना? अच्छा, जो जिनके बच्चे या जिनका परिवार इस रास्ते पे चल लिया, यहाँ का सारा तरीका अपना लिया, क्या लगता है उनको कोई इस रास्ते से उतार सकता है? क्या वो उनके बच्चे किसी लालच या किसी और छलावे में फंस सकते हैं? नहीं। क्या लगता है बताइए? आजमाइए अपने अपने बच्चों को, फंस सकते हैं? हमें नहीं लगता, आपसे ज्यादा हमें भरोसा है कि मुश्किल है कि उनकी दिशा को फिर कोई नरक में भेज सके। ऐसा दिन आए उनके जीवन में, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए इनको क्यों मानना है, इसको ध्यान से समझिए। हवा अभी क्या है जो पहली बार आए? हवा, पानी, जमीन। अब बताइए उनके आगे इनका नाम तक भुलवा दिए हैं सब। नहीं बोलिए, कितने लोगों को प्रकृति के बारे में जानकारी थी? प्रकृति के बारे में कितने लोगों को जानकारी थी? यहां तक कि उनके आगे हम जानते थे जरूर कि प्रकृति इन्हीं को कहा जाता है, यही है, लेकिन फिर भी मानते नहीं। हाँ,
मतलब हम भी सोचते थे कि इनसे भी बड़ा वो है कौन, मतलब ऐसा हमारे मन में चलता है कि सबसे बड़ा वही है ना। लेकिन समझ में आया सबसे बड़ा तो ये है। पूरी दुनिया कहती है ऊपर, ऊपर वाला मतलब आपका दिमाग, और सब कुछ कर रहा है कौन, नीचे वाला। देखिए ना, उड़ा दिए आपको ऊपर, हकीकत क्या है नीचे। सारा काम कहाँ हो रहा है, सजा, मृत्यु, जन्म, खाना पीना, कुछ भी सब कुछ कहाँ हो रहा है, मनवा दिए कहाँ, है ना। आपको चलाने वाला हाँ आपके ऊपर है, आपका दिमाग, सबका ऊपर वाला सबका दिमाग, आपका ऊपर वाला आपका दिमाग, आपका ऊपर वाला आपका दिमाग, हमारा ऊपर वाला हमारा दिमाग, सबसे ऊपर यही। और यही सबको चला रहा है, यही हमसे बुलवा रहा है, यही हमारा कर्म खराब करेगा, यही हमारा कर्म अच्छा करेगा, ये जो चाहेगा करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बुला के हम क्या कर रहे हैं, आपके सभी के ऊपर वाले का सेट कर रहे हैं, मतलब जो बुराई है उसमें अच्छाई भरने का प्रयास कर रहे हैं कि जब जिस दिन सबके ऊपर वाले सेट हो जाएंगे, अच्छाई यहाँ घुस जाएगी पूरी तरीके से, तो क्या होगा उनके जीवन में, फिर नीचे अच्छा ही अच्छा होगा। ये गड़बड़ तो नीचे गड़बड़, ये सही तो सब सही। बोलिए हाँ है ना, अंदाजिए, थोड़ा विचार करिए। दिमाग सही तो सब सही, दिमाग गड़बड़ तो सब गड़बड़, नहीं गड़बड़। आगे देखिए, हवा पानी जमीन आसमान और सूर्य, हवा पानी जमीन आसमान सूर्य, ये 5 चीजें हैं, इन्हीं को हमको मानना है। यही हमारे देवी देवता हैं, यही हमारे सब कुछ हैं, यही हमारी मंदिर है, यही हमारी मस्जिद है, यही हमारा चर्च है, यही दरगाह है, यही सब कुछ है हमारा। बोलिए क्यों है, नहीं मिली तो हम जी नहीं सकते, पानी नहीं मिला तो भी जी नहीं सकते, जमीन पे रहने को नहीं मिला तो भी हम जी नहीं सकते। जी सकते हैं, नहीं जी सकते, ठीक है। आसमान, आसमान सबको एक समान ढका हुआ है, भाई इंसान है जो छत बनाए हैं, बाकी पेड़ का छत, जानवर का छत और सबका छत, पेड़ पशु पक्षी का छत कौन है कि नहीं है। और सूर्य, अब सूर्य के बिना भी हम जी नहीं सकते हैं। अब हमें नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, ये 5 चीजों में से एक चीज अलग कर दीजिए, वो चाहे कोई भी हो, उनको कोई बचा नहीं सकता उनको मरने से। और यही 5 चीजें ही हैं जो बीमारी दे रही हैं, जो दवाई बनाई है, दवा भी इन्हीं से बनी, बीमारी भी इन्हीं से बनी, भगवान भी जितने बने सारे भगवान इन्हीं से बने हैं। एक भगवान को बताइए जो आप बोलते हो इनसे ना बने, बताइए ना। किसी एक भगवान को बताइए, किसी एक देवी की मूर्ति को बताइए जो मिट्टी से ना बनी हो। कोई ऐसा खाना बताइए जो मिट्टी से ना बना हो, जो कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसी शरीर बताइए जो मिट्टी से ना बना हो, जो पेड़, कोई ऐसा पेड़ बताइए जो मिट्टी से ना बना हो। मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ही मिलेगा। तो हम क्या करें, जो सत्य है उसको भूल करके असत्य को हम क्या कर रहे थे अभी तक, मानते। अब क्या करें, सत्य को मानेंगे। बताइए, सागर हमारे पास है पूरा, लेकिन फिर भी हम एक बूंद पानी के लिए प्यासे हैं। सारा सुख का भंडार आपके साथ है, लेकिन हम एक दिन के लिए सुख के प्यासे हैं, एक दिन का सुख नहीं मिल पा रहा। कि कोई ऐसा दिन आए जिस दिन हम बिना टेंशन कर रहे हैं, पूरा दिन बिना चिंता कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास है, फिर भी जिंदगी में क्या हो गया है, नरक है कि नहीं है। तब क्या करना है, समझ गए ना इनको 5 चीजों को, हवा पानी जमीन आसमान सूर्य। कितने लोग नहीं मानेंगे, कितने लोग मानेंगे,
अगर कोई आपसे पूछे कि हवा पानी जमीन आसमान को क्यों मानते हो, तो बता क्यों मानते हो, इसका बहुत कारण है। हवा से शरीर बनी, हवा से गेहूं बना, हवा से सब कुछ बना, मिट्टी से बना, ये पांचों चीज मिल के बना। और ना माने कोई एक कारण बता दीजिए, धरती माँ को ना माने कोई एक वजह बता दीजिए, तो क्या बताएंगे आप कि इसी वजह से हम इनको नहीं मानेंगे? ये वजह बता दीजिए। क्या चीज माता? सब कभी मनाई माँ धरती माता ना। हाँ, जब देखिए जब हम इनको मानेंगे ना, जैसे गेहूं पेड़ इनको मानते हैं तो क्या करती हैं, उनको हरा भरा बनाए रहे। देखिए जो पेड़ आपके अंडर में होगा, आपके भरोसे, शायद वो उतना फल नहीं देता होगा जो डायरेक्ट धरती माँ और पानी के भरोसे होगा, उसमें फल की कमी नहीं होती होगी। जाइए देखिए, जंगलों में जाके देखिए, हाँ, जिसमें इंसान चले गए, जिनके संपर्क में, ज्यादा कमाने के चक्कर में उसमें निराई गुड़ाई केमिकल मारना चालू कर दिए, उसमें रोग पक्का लगा है। और जिस पेड़ के पास इंसान नहीं गए हैं, उसमें देखिए, चाहे आम का पेड़ हो, महुआ का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, केला का पेड़ हो, उसमें रोग नहीं लगा। जाइए देखिए, जानते हैं उसको इसमें इसलिए क्यों होता है, बता दें? बुरा नहीं मानेंगे। दो कारण है। पहला तो ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है। दूसरा कारण, उसके फल को ना पवित्र जीव खाते हैं, जैसे चिड़िया हो गई, ये सब खाते हैं। और जो हम पालते हैं ना, अपवित्र लोग खाते हैं, इसमें वो कीड़ा जरूर पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता? पड़ता। छल से खाते हैं, किसी फल को खाते हैं छल से, वो खाते हैं ईमानदारी से। बताइए, सही बात है? चेक करिए थोड़ा सा, खाते हैं नहीं खाते? छल से, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर हम भी बन जाए, हम भी प्रकृति के अनुसार एकदम, मतलब इनको मानने के साथ क्या करें? मानने के साथ क्या करें? इनके जिस मकान में हम रहते हैं, उस मकान को इनके अनुसार कर ले। जैसे कि जिधर से हवा आना चाहिए, किधर से पानी पीना है, किधर सोना है, किधर रसोई होनी चाहिए, किधर सामान रखना है, ये जब सारी चीजें प्रकृति के अनुसार कर लेंगे तो होगा क्या कि जैसे पेड़ में सब चीजें एक समान लगती हैं, तो पेड़ क्या होता है? अपने आप फलदार, बरकतदार हो जाता है। देखिए, गेहूं जो छांव में रहता है उसका हाल देखिए, जो खुले में रहता है उसका हाल देखिए, अंतर है। चाहे कितना खाद पांच डालिए, ठीक उसी तरीके से हमारा मनुष्य का जीवन होता है। अगर इसमें प्रकृति के द्वारा अंतर आया तो हमारी जिंदगी में अंतर आ जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए पांच तत्व के अनुसार रहना बहुत जरूरी है। तो रहेंगे। अब इसको सही करने में ही तकलीफ है। एक बार जैसे दरवाजा तोड़ना हुआ, इधर से उधर नल करना हुआ, पानी भोजन करना हुआ, रसोई मतलब सोने का स्थान, ठीक है, बड़े बुजुर्ग बच्चे कहाँ कहाँ सोना है, जब ये सब सेट हो जाएगा ना तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। अब ये अच्छा लंबे समय तक रहे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना है? अब आगे देखिए कहानी। कितने लोग हैं जिनके मन में है घर दिखा लिए सेठ, अब हमारा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपका घर सही है तो आपका बुरा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बोल दीजिए, कैसे नहीं होगा? जब हम बुरा करेंगे तो बुरा कैसे नहीं होगा? हाँ, बिना बुरा किए आपका बुरा नहीं होगा, इस बात की हम जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन बुरा करने के बाद आपका बुरा ना हो, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बुरा करने के बाद हमारा भी बुरा होता है।
मतलब गलती करने के बाद भाई जानबूझ के है, बिजली आ रही है इसमें जानबूझ के छू रहे हैं, तो करंट है नहीं मारेगा। घर सही है करंट है नहीं मारेगा। बोलिए ना बोलिए, ये हमारी गलती है कि नहीं गलती है? किसमें करंट है और नहीं पता, हमें आपको बता रहे हैं और बल्ब नहीं, हमारी उंगली वहां चली गई जानबूझ के नहीं, अनजाने में। जब अनजाने में गई तो जाने से पहले क्या होगा, वो लाइट चली जाएगी। घर इस जगह काम करेगा, इस जगह नहीं लाइट है लाओ छू के देखें, इस जगह काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बिना गलती की सजा वो देने नहीं देगा, बिना गलती का सजा नहीं देने देगा और गलती पर वो छोड़ेगा नहीं आपको। जैसे अभी हम बताए ना बच्चे जैसे बच्चे के बारे में हम आपको बताएं इसी तरह करना है, तो प्रकृति जो है हमारे बारे में ऐसे करती हैं और हम समझ नहीं पाते। और जो बच्चा नहीं समझ पाता वो बिगड़ता जाता है, और जो बच्चा समझ जाता है वो संवरता जाता है। नहीं समझ। हाँ, जैसे अभी हम आपको बताए कि बच्चों को क्या करना है, बिना योग्य बनाए उनको फल नहीं देना, उनकी जिद को नहीं पूरा करना। ठीक वैसी तरीके से बिना योग्य बनाए प्रकृति हमारा जिद नहीं पूरा करती है और हम जिद्दी बनते हैं बच्चे की तरह, नादान बच्चे की तरह कि अब हो जाए, कल से हो जाए, आज से हो जाए, परसों से हो जाए। और वो कहती है कि नहीं बनो, पहले बनो बनो बनो। एक सही पिता गलती करने पर बच्चे के ऊपर रहम नहीं करेगा। रहम मतलब वो सिखाने में, मतलब वो सारी क्वालिटी अपनाएगा कि बच्चे का हाथ पैर न टूटे, लेकिन इसका ऐसा कुछ हो जाए कि ये सीख जाए, दोबारा गलती ना करें। ठीक उसी तरीके से प्रकृति हमारे सबके साथ करती है और हम समझ नहीं पाते हैं। हमें योग्य बना रही है। जैसे माता जी आपकी गलती की सजा आपको नहीं मिलती तो दिक्कत थी, अगर मिल गई ये दिक्कत नहीं, आपको और आगे लेकर जाएगी। और हम क्या किए, उस नादान बच्चे की तरह क्या कर रहे हैं हम कि हम ही को क्यों मार रहे हैं, हम ही को क्यों मार रहे हैं, हम ही को क्यों मार रहे हैं, हमारी मम्मी हम ही को क्यों मार रही है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि हमारी मम्मी हम ही को क्यों मार रही है, करते ही नहीं ऐसा कुछ बच्चे। तो इस तरह करने वाले बच्चे और बिगड़ते जाते हैं। और जो बच्चे मार खाने के बाद या डांट सुनने के बाद उसी समय सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे अच्छे के लिए हुआ, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो जिसकी वजह से मम्मी को मारना पड़े, पिता को मारना पड़े, तो बच्चों का जीवन क्या होगा और सुधरेगा। अब बताइए ज्यादा और किस क्वालिटी के बच्चे समाज में पाए जाते हैं, बिगड़ने वाले या बनने वाले? बिगड़ने वाले। और उसके जिम्मेदार कौन है, हम ही आप हैं, क्योंकि हम ही से सीख करके हम ही से जिद करता है वो, हम ही से सीख करके हम ही से जिद करता है। करती है यही बर्ताव कर रही है माता जी, यही बर्ताव कर रही है कि कमियां सुधार लीजिए तो पूरी शरीरिया सुधर जाएगी। और हम बिना सुधारे अपने आप को, न जुबान सुधारे न कान सुधारे, बस समझिए जिससे मतलब हमारा सब चीज चल रहा है उसको नहीं सुधारे, न कदम सुधारे न हाथ सुधारे। हाथ सुधारने मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ, गजब नहीं समझ। हाँ 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 ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बोतल रखा है, अब हम यहाँ हैं, जिसका हम देख लिए वहां चले गए, अब हमारा कदम क्या किया, पहुंच गया, हाथ क्या किया, पकड़ लिया, चलो। और भैया ये क्या हुआ, मतलब हर चीज हमें सुधारना है। अब इसकी जगह ये भी हो सकता है, चले गए, पकड़ लिए, देख लिए, ए भैया ये आपका छूट गया, देखो ले जाओ, ये क्या हुआ? मेहनत दोनों में लगी, लेकिन आप वाली मेहनत में क्या मिला, केवल बोतल पुराना, है ना। और आपकी शक्ति कितनी बढ़ी गई, बहुत बड़ी शक्ति आपसे चली गई एक बोतल के चक्कर में। और हमारी वाली मेहनत में उसको दे दिए, उसकी कमाई हुई शक्ति को हम ले लिए। कैसे?
कैसे बताइए, कैसे? ये भैया इसको लीजिए, अरे यार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, दे दिए हमको। अभी क्या हुआ, जैसे ये बोला वो अपने आप वो ट्रांसफर, इसको तो हम बहुत देखे हैं, बहुत समझे हैं, बहुत जानते हैं। क्या इस तरह ट्रांसफर करते हैं? करते हैं। और जो करते हैं उनके जीवन में कुछ अलग अंदाज होगा, मतलब उनका जीवन कुछ अलग होगा, और जो नहीं करते उनका जीवन कुछ अलग होगा। जुबान हो गया, अब देखिए इसमें सारा काम हो गया ना, नजर भी काम की कि आदमी को देख लिए, उसी का बोतल है, और जुबान भी भैया ये तुम्हारा है, हाथ भी पैर भी। अब इसी को चाहे गड़बड़ा दीजिए चाहे अच्छा कर लीजिए, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा, काम करेगा। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किसी के यहाँ हम गए हैं, किसी के यहाँ गए हैं, किसी के यहाँ कोई चीज हमको अच्छा लगा और हमारी जरूरत भी है, भैया आपका गिलास बहुत डिजाइन से है, ध्यान दीजिए बात बता रहे हैं, ठीक है? अब कोई भी लिया है तो किसके लिए लिया है, कैसे भी लिया है, ठीक है? बहुत अच्छा है, हम भी सोच रहे हैं सिम का। देखिए जुबान क्या कर रही है, हाथ क्या कर रहा है, नजर क्या कर रही है ना? अब दूसरा ले लेना, इसको हम ले लेते। ये क्या हुआ? अगला अगला अगर ये बोल दिया कि नहीं दूसरे का पैसा नहीं है, तब तो आपको पाप करने से बचा लिया। और अगर अगला बोल दिया ले जाओ, तो गए काम से। गिलास से ज्यादा का ही गिलास आपका जाने वाला है। ठीक है, अब ये आदत किसकी किसकी है हम नहीं बता सकते, वो आप जानते। अगर है तो ये सूट जरूर करेगी आपको, ठीक है? तो ये बात हम क्यों बोले आपसे, ये बात आपसे क्यों बोले? क्योंकि थोड़ी थोड़ी कमी को भी आपको खत्म करना है, रत्ती भर कमी को खत्म करना है, क्योंकि वो बख्शेगी नहीं। एक कांटा पतला से गड़ने के बाद, चुभने के बाद कितना दर्द देता है। ये तो पूरा गिलास है जो आप लेकर चले गए, इसके बदले में कितना जाएगा आपको। इस तरह कर सकते हैं कि भैया हमारे पास ये फालतू है, आपके पास अगर ना हो तो ले लो, तो आप शौक से ले लीजिए, वो आशीर्वाद के रूप में है। बताइए, शौक से। अच्छा देखिए, मांगने वाले की बात कर दें। आप सबको नहीं अंदाजे होंगे, हम सबको अंदाजे हैं इतने दिन। भैया वो दे देते तो ज्यादा ठीक था, भैया ये दे देते तो ज्यादा ठीक था, ये दे देते तो ज्यादा ठीक था। जानते हैं उनके घर में हमेशा दरिद्रता भरी रहती है, हमेशा। हाँ, एक बात उसमें बताए थे आपको कि आपका ध्यान किधर है, ध्यान, दिमाग, सोच कहाँ है? धान कैसे कटेगा, एक बार और बारिश हो जाए, ठीक है? बात समझिएगा। पैसा कैसे आए, ये कैसे होगा, वहां कैसे होगा, उनके यहाँ बारात आएगी तो उनको इतना रुपए देना है, वो कैसे होगा, उनसे इतना लिए हैं तो उनके मौके पे देना है, ये कैसे होगा। हमारा बेटा स्कूल गया तो वहां कैसे रहेगा, पढ़ने गया तो गड़बड़ा ना जाए, एग्जाम देने गया तो उसका नंबर कम ना आ जाए। इसकी बजाय आपको कहां ध्यान लगाना है? यहां ध्यान लगाना है कि हमारे घर में कोई प्रकार का दोष अभी बचा नहीं है। अगर बचा है तो खत्म कर दीजिए, पूरी योजना बना लीजिए खत्म करने में। और अगर खत्म है तो आप यहां ध्यान लगा दीजिए, हमारे घर में कोई कष्ट तो नहीं, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा हमारी वजह से। आप यहां दिमाग लगा दीजिए। और जब यहां सही है तो आप अपने जुबान पे दिमाग लगा दिए। हमारी कितना झूठ बोल दिए, बाजार गए थे कितना झूठ बोले थे, घर वाले से कितना झूठ बोले थे, घरवाली से कितना झूठ बोले थे, अपने बच्चे से कितना झूठ बोले थे। आप यहाँ ध्यान लगा दीजिए कि नहीं इतना झूठ बोले थे, अब नहीं बोलना, अब नहीं, मौका मत दो, या हमें सब कुछ नहीं करेंगे जिससे झूठ बोलना पड़े। आप यहाँ पूरा दिमाग लगा दीजिए, भलाई पे दिमाग लगा दीजिए। बस आपका ध्यान यहाँ रहे ना, या वो खुद ध्यान आपके बच्चों को सबको रख देंगी।
ये खुदा ध्यान रखेंगे। आपका बेटा स्कूल गया, सुरक्षित लाने में उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिश्तेदारी में पैसा देना है 2 महीना बाद, तो उसका ध्यान ये खुदे रखेंगे। मौका आते आते आप कहां से आ जाएगा पता नहीं चलेगा। और जब खुदा सबका ध्यान रखे हैं तो ये फिर काहे ध्यान रखेंगे। जैसे हम कहें कि भैया चिंता मत करो, ये माता जी आप यहीं रहिए, आपका ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। तो आपके घर वाले कैसे आपका ध्यान रखेंगे? बच्चे आपने नहीं रखेंगे, ठीक। उसी तरीके से मौका दीजिए प्रकृति को। आप कहां दीजिए? आप यहीं, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से अगर यहां कमी नहीं हुई तो आपसे जुड़ा है, आपसे जो जो व्यक्ति जुड़ा है या आपकी परछाई जहां जहां तक पड़ रही है उनका बुरा नहीं होगा। ये हमारा प्रयास, यही तो बात है ना। कैसे? क्या हम सबका ध्यान रख पाते हैं? बोलिए बोलिए, कितने लोग हैं और कितने लोग आए नहीं हैं? अभी सब आ जाए तो यहां हमें लगता है जगह ना मिले, मतलब खड़ा होना पड़ेगा। पक्का मानते हैं बात? मानते हैं नहीं? अब सब में से हम क्या सबका ध्यान रख पाते होंगे? दिमाग एक है, उसी में खाना बनाना है, उसी में नहाना है, उसी में कहीं जाना है। बोलिए बोलिए, है ना? मतलब सारा काम तो हमको ऐसे करना है। बताइए, किसी का फोन आ गया उसी को समझाने में लगे हैं कुछ देर, ठीक है। हाँ, कोई बीमारी का फोन आ गया उसमें लगे हैं काफी देर, ऐसे करिए ऐसा होगा, धीरज रखने में। तो उस टाइम क्या सबका ध्यान चला जाएगा सबके ऊपर? लेकिन इस जगह ध्यान हमारा हमेशा रहता है। इसलिए जो जुड़ गए, जो हो गए हैं अपने, उनका ध्यान ये रखते हैं। आप क्या हो गए? आप भी जुड़ जाइए। कहां से? वहां से। तो आपसे जो जुड़ा है उनका ध्यान, क्योंकि इनमें एक आदमी को खुशहाल करने की क्षमता नहीं है। एक आदमी, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि चाहे जितनी शक्ति इसमें से लीजिए खत्म होगा ही नहीं, बढ़ने के अलावा। एक होता है कि भैया एक सीमित है, जितना मतलब इतने लोग इसको ले पाएंगे, इसके बाद नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, जितने ज्यादा लोग इसका प्रयोग करेंगे उतने ज्यादा ये शक्तिशाली रास्ता होगा, ठीक है। जानते हैं, अगर इसी में 10,000 20,000 लोग और चलने लगे तो होगा क्या? जैसे 10-20 हजार लोगों का खेत क्या हो गया, सूखा पड़, मान लीजिए खेत में पानी की जरूरत है, वो सींचे ना, बस ध्यान इसका रखे रहे तो उनका खेत प्रकृति सींच देगी, और उन्हीं के साथ साथ जो चोर बेईमान है उनका भी सींच उठेगी। हाँ, उनका भी, वो भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और आगे चल के और अच्छा होगा, ये जान जाइएगा। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और 10 बेईमान बैठे हैं, ठीक है, वो गाड़ी प्रकृति चाह रही है कि इसको लड़ाए, लेकिन एक के चक्कर में सबको बचा देगी, एक के चक्कर में सबको बचा देगी, ठीक है। एक अच्छाई को सजा मिलने से बेहतर है 10 बुराई को बचा देना। जाओ, फिर तो कभी इकट्ठा होगे तब मारेंगे फुर्सत से, जब बढ़ गई उम्र। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ बैठे थे। बताइए बताइए, समझ आई नहीं बात हमारी? चली गई? खुशी मत होइए करिए, अरे हमारी बात ऐसे ही पंखे ज्यादा अच्छा है, इसमें आइए ना, उसमें कहाँ जा रहे हैं? हाँ माता जी, हाँ वही कह रहे हैं। अब चलिए, ये हो गया ना बात हमारी, क्लियर हो गया, चलेंगे, समझ में आ गया ना सारी बात? नए लोग भाई समझ में आया माता जी कि क्या करना है, कैसे करना है? बहुत आसान है, आपको समझ में आया भैया? जब इस पर चलेंगे तो ये खुद हमारे बच्चों को क्या करेंगे?
इनकी रक्षा, बच्चों की रक्षा, कमाई की रक्षा, मतलब हर चीज, मतलब एक चीज के लिए आए हैं तो आए हैं एक दुख को लेकर मिटाने, और यहाँ पे क्या होगा, हर प्रकार का दुख खत्म होगा, हर प्रकार का, मतलब आपसे जुड़ा जितना भी प्रकार का दुख है वो सारा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, बता दें बताओ। हम परसों कहीं गए थे, परसों नरसों याद नहीं है, हो सकता है हाँ कल परसों। ठीक है, अब वो लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन हम इशारा करके नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ गए तो समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वहां जाने के बाद वहां ये बात हुई कि गुरुजी हम इस जाति के हैं, हमारे यहाँ पानी पिएंगे। बात समझिए, कोई भी हो, चर्चा नहीं हो, ठीक है, बस समझना है। मान लीजिए उनकी तरह और भी व्यक्ति के मन में ये भावना आती हो, मान लीजिए उनकी तरह और व्यक्ति के मन में ये भावना आती हो कि गुरुजी हम इस जाति के हैं, मतलब हम कैसे पानी दें, कैसे क्या करें, कैसे क्या करें, बोलिए हाँ या ना। मान लीजिए जो कि पुरानी दुनिया में यही हो रहा है, पुरानी दुनिया में क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना उस दुनिया में, कि मतलब हम ऐसे क्या करें, मतलब हमारे पता नहीं मतलब हमारा हाथ का पानी पिएंगे, छुआ खाएंगे या नहीं, क्या करें हैं? अभी हो रहा है, अभी हो। तो इस जगह हम आपको बता दें आज स्पष्ट, पहला नंबर हमारी कोई जाति नहीं है, किसी एक जाति में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन ज्ञान समझने के बाद हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है, वो है इंसान। हम इंसान की जाति के हैं और हमारी जाति क्या, वो हर एक व्यक्ति है जो इस रास्ते पे चल रहा है। क्या हमारी बिरादरी का, हमारी जाति का, वो हर एक व्यक्ति है, वो हर एक परिवार है जो इस रास्ते के ऊपर चल रहा है। इस रास्ते पे चलना हमारी जाति है और इस रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हमारी ही जाति का है। आज उस व्यक्ति को बता दे, मतलब आप सबको बता दे रहे हैं, आप सब जो भी आए उन सबको बताइएगा कि हमारी क्या कौन सी जाति है। ना हम कुर्मी हैं, ना ठाकुर हैं, ना यादव हैं, ना ही चमार हैं, ना ही पासी हैं, और ना ही बनिया हैं, ना ही पंडित हैं, ना ही सुनार हैं, ना ही, बात समझिए नहीं फिर चला जाएगा। बात समझना है ना, बात समझिएगा। एक और दब दीजिए, एक और दब दीजिए, ठीक है, इसको ठीक है। बात हमारी कहां थी, अब ये सवाल वहां आ गया तो हम दिमाग में रख लिए कि वक्त आएगा तो हम बता देंगे। तो हम किस जाति के हैं, केवल इंसान। हमारा अगर धर्म है तो हमारा धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, हमारा कोई धर्म नहीं है। अगर है कुछ तो इस रास्ते पे चलने का। चली गई ना, ठीक है। हमारा धर्म क्या है, इस रास्ते पे चलने का, केवल यही धर्म है। और जो व्यक्ति संसार का इस रास्ते पे चलेगा, जो भी परिवार, वो समझिए हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारी बिरादरी का है।